गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को और मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। स्वागत है। आशा करता हूँ कि ईश्वर की कृपा से आप सब परिवार आनंद से होंगे। तो आज प्रार्थना परम पूज्य देवी माँ द्वारा ध्यानावस्था में की गई प्रार्थना का हम लोग श्रवण करेंगे और ऐसी ही प्रार्थना हमारे मन की भी पुकार बन जाए, वो प्रार्थना हमारे मन की भी पुकार बन जाए, मन के भाव हो जाए। क्योंकि भक्त और भगवान के बीच में जो संवाद होता है वो प्रार्थना करो। भक्त भगवान से प्रार्थना के माध्यम से ही अपना बात कहता है, अपने भाव कहता है। और भक्त के मन की आकुल पुकार आर्त प्रार्थना ही भगवान तक पहुंचती है। तो प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? क्योंकि हम सब लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन उस प्रार्थना से हमारा जीवन संवरता नहीं है, जीवन सार्थक नहीं होता, सफल नहीं होता, भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, भगवान का कृपा संरक्षण आशीर्वाद नहीं मिलता। हम लोग प्रार्थना करता जानते नहीं, हम लोगों को प्रार्थना करनी आती नहीं। जो मांगना चाहिए वो मांगते ही नहीं, जो नहीं मांगना चाहिए वो मांगते हैं। संसार मांगते हैं भगवान से। संसार तो कर्मों से मिलता है। इसके लिए भगवान ने हाथ पैर दिए, कर्म दिए, बुद्धि दिए, समझ दिए, ज्ञान दिया कि कैसे कर्म करने से किस तरह का फल प्राप्त होता है, कैसा जीवन बनता है, कैसा जीवन मिलता है। भगवान की वाणी गीता, रामायण, रामचरितमानस, साधु संत महात्मा सब बताते रहते, मालूम। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, कर्म प्रधान विश्व रच राखा। जो जस करई
स्वतः से फल जागा, जो जस करे, जिसने जैसे कर्म किए। और रुपया पैसा धन दौलत कोई भगवान की कृपा का फल थोड़ी है, भगवान की कृपा का परिणाम थोड़ी है। उन्होंने ऐसे कर्म किए, उसके परिणाम स्वरूप उनको रुपया पैसा धन दौलत मिली। कुछ लोग होते हैं जिनके पास रुपया पैसा होता नहीं, बहुत गरीब होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, 50 बीमारियां होती हैं, लड़के बच्चे नालायक निकल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वैसे कर्म किए, वैसे कर्म किए। कहते हैं हमारे माँ बाप भी करोड़पति अरबपति होते, अब भाई तो कर्म ऐसे होने चाहिए ना। भगवान ने कहा मैं संसार नहीं देता, संसार मेरी कृपा का फल नहीं है, रुपया पैसा धन दौलत ऐश्वर्य ये सब मेरी कृपा का फल नहीं है। मैं तो ज्ञान देता हूँ, मैं सद्मार्ग देता हूँ, मैं भगवत किस मार्ग से मेरी ओर आओ, कैसे जीवन संवर सकता है, कैसे जीवन सुधर सकता है, कैसे जन्म मरण के बंधन से छूट सकता हूँ, कैसे आनंद, कैसे सत्य की प्राप्त हो सकती, कैसे मेरी प्राप्त, कृपा सक्षम आशीर्वाद, कृपा। भगवान ने कहा ना, गीता में भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में जाओ, योगक्षेमम वहाभ्याम, मैं योगक्षेम, मैं सब कुछ मैं तुम्हारा संभाल लूंगा, तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां, तुम्हारे सारे कर्तव्य, क्या तुम्हें मिलना चाहिए, क्या तुम्हारी आवश्यकताएं हैं, तुम्हारे परिवार की आवश्यकताएं, सारा सब कुछ मैं सब देख लूँ। योगक्षेमम वह। तो सच्चे भक्त की प्रार्थना, क्योंकि देवीमान की प्रार्थनाओं से ये हमें संदेश मिलेगा कि सच्चे भक्त की प्रार्थना कैसी होनी चाहिए। तभी तो हमारा मन पवित्र होगा, भाव पवित्र होंगे, तभी तो भगवान हमको स्वीकार करेगा। भगवान जब तक स्वीकार नहीं करेगा तब तक कृपा सक्षम आशीर्वाद का भगवान का मिल गया तो फिर दुनिया में, विश्व में फिर आपकी क्षमता, उसकी क्षमता कोई कर नहीं सकता, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो इसको हम ध्यान से हम सुनेंगे। अर्पण भाग 2, प्रार्थना संख्या 70। मुझे शक्ति चाहिए कि मैं तेरे ही लिए जी सकूं, मैं तेरे ही लिए जी सकूं, मैं तेरे ही लिए जी सकूं। जीवन में जब भी विकट परिस्थितियां आईं, तुमने उबारा है बहुत बार, हे परमपिता तेरी दया का सागर अपार है। इस सागर में डूबकर भी मनुष्य कभी डूबता नहीं, जीवन का कुछ भी खोता नहीं। अन्य किसी भी सागर में मनुष्य बच नहीं सकता है, मगर यह सागर तो हर सागर से गहरा है। फिर भी यह सागर डुबोने वाला नहीं, माँ के आंचल के समान अपने बच्चे को हर कष्ट से बचा लेने वाला है। और आज तूने जब यह दया का भंडार खोल दिया है परमात्मा, बस इससे दूर न करना, अन्यथा संसार में अन्यत्र कहीं भी रहकर जीना क्या संभव हो पाएगा। हे परमपिता, तूने सदा ही जीवन रक्षा की, मान सम्मान की रक्षा की, हर कष्ट से उबारा। फिर भी कितना दुर्बल है मानव मन, जो जरा सा अगर हवा का तेज झोंका भी देखता है तो रो देता है। वह रोता है इसलिए क्योंकि उसका तुझ पर विश्वास ही अधूरा है। अगर विश्वास ही पूर्ण होता तो रोता ही किस लिए। वह तेरी गोद में स्वयं को पाकर निश्चिंत हो जाता। माँ की गोद में जाकर तो बच्चा बड़े से बड़े कष्ट में भी निश्चिंत मन लेकर सो जाता है। छोटा बच्चा माँ से ज़्यादा शक्तिशाली क्या किसी अन्य को मानता है। माँ के पास आकर तो
बच्चा साहसी हो जाता है। वह जानता है कि अब उसका अनिष्ट कर सकने वाली शक्ति संसार में कोई नहीं। ऐसा ही विश्वास जब हमें तेरी संतान को तुझ पर होगा, मेरे परमात्मा, संसार के किसी भी कष्ट को झेलना मुश्किल नहीं दिखाई देगा। ऐसा ही विश्वास, ऐसा ही साहस दे दो परमात्मा। मुझे शक्ति चाहिए कि मैं तेरे ही लिए जी सकूं। तेरा बताया धर्म ही मेरे जीवन का मुख्य धर्म हो। तेरे प्रति अपना कर्तव्य पूरा करना ही मेरे जीवन का मुख्य कर्तव्य हो। अपने इस कर्तव्य धर्म को जीवन रहते कभी भूल न पाऊं, और ऐसी परीक्षा भी न लेना मेरे परमात्मा कि जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि मैं अनजाने ही तुझे भुला बैठूं। मेरे मान सम्मान मर्यादा की रक्षा भी तुम ही करना। जो मन स्वयं तुम्हारा है वह तुम्हारा ही हो। तुमसे अलग कुछ भी ना हो, अपना सोचने के लिए कुछ भी ना हो। तुमसे मन एक रूप हो सके। प्राणों का यह बंधन तेरे स्मरण से बंध कर तेरा ही बन सके, ऐसी ही शक्ति देना मेरे परमात्मा। तो ये आपने अभी परम पूज्य देवी माँ द्वारा ध्यानावस्था में की गई प्रार्थना का श्रवण किया। इसमें माँ ने बताया कि जो तेरी शरण में है, जो तेरे सच्चे भक्त हैं, वो तो जैसे बच्चा अपनी माँ की गोद में जाकर पूर्णतः निर्भय निश्चिंत हो जाता है, वैसे ही भक्त भी अपने को तेरी गोद में पाकर निर्भय निश्चिंत हो जाता है। और भगवान को ही चाहना, भगवान को ही पाने की एकमात्र कामना रहना, भगवान के लिए ही कर्म करना। और जो भगवान की शरण में आना चाहते हैं, जो भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, उनका कल्याण कैसे, उनके लिए भी प्रार्थना करना। जो दुखी हैं, परेशान हैं, उनके कैसे उनको मार्ग मिले, कैसे उनको मार्ग दिखाया जा सके, उनको कैसे तेरी शरण में तेरी ओर लाया जा सके, उसके लिए भगवान से प्रार्थना माने कि शक्ति देना, बल देना, विश्वास देना, भरोसा देना कि मैं उनको तेरे मार्ग पर ला सकूं। तो इसका हम बार बार श्रवण करेंगे और इस तरह की प्रार्थना को ही अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे कि एक भक्त का भाव भगवान के प्रति कैसा होना चाहिए। ओम ओम।